हेलो दोस्तों, मैं धर्मार्ग लेकर फिर से आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1.5-2 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों को लेकर छोटे छोटे प्रसंग हों या विचार हों, उनके द्वारा आप तक संदेश ये भेजना होता है कि हर मानव प्राणी को, व्यक्ति को धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। ये धर्म का पालन खास करके बच्चों को, जो आज युवा वर्ग है, किशोर वर्ग है या बच्चे हैं, वो अपने नैतिक मूल्यों से निरंतर दूर हो रहे हैं। या तो पढ़ाई का बोझ है, दबाव है, जो भी है, या समय नहीं मिलता, समय का अभाव है, या संयुक्त परिवार प्रणाली में उनको दादा, नाना, नानी, बाबा जो सिखाते थे वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो धर्म से भी विमुख हो रहे हैं, जिसकी परिणति बहुत ही शर्मनाक हो रही है आज के समाज में। तो समाज में संदेश पहचाना है कि हर व्यक्ति को धर्म का आचरण, धर्म के मार्ग पर जरूर चलना चाहिए। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आज भी मैं एक शीर्षक मैंने निकाला है आपके लिए, है ईश्वर का रूप है प्रेम। तो ईश्वर तो भाव का, प्रेम का भूखा है। चलिए, इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी। डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी, मेरा नमस्कार और बार बार धन्यवाद आपका कि मैं आपकी बात, लिखी हुई बात जन जन तक पहुंचाती हूँ, जो कि सब लोग इसका, जिससे कि लाभान्वित हो सके। शास्त्र तथा अनुभवी संतों का कथन है कि ईश्वर तथा प्रेम में कोई तात्विक अंतर नहीं है। ईश्वर प्रेम में है तथा प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम हरि का रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। यह जीवात्मा ईश्वर का ही तो अंश है, किंतु ईश्वर प्रेम का मूलाधार जो श्रद्धा है वह त्रिगुणातीत है। यही त्रिगुणातीत श्रद्धा ही क्रमानुसार परिमार्जित, पुष्ट व परिपक्व होकर उदात्त स्वरूप को ग्रहण करती है। जैसे आम के वृक्ष में फलाभ्युदय की प्राथमिक अवस्था बौर का आना है, जो क्रमशः परिपक्व होते हुए आम के रूप में परिणत होता है। उसी प्रकार जीव के पास परमात्मा से पैतृक धरोहर के रूप में प्राप्त श्रद्धा नामक यह संपत्ति ही क्रम से श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव एवं प्रेम की विविध भूमिकाओं को पार करती है। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम रूप में उभर कर जीवन को धन्य बनाती है। प्रेम की वृत्ति सब में होती है, किंतु जब इसकी धारा भौतिकता की ओर मुड़ी हो तो काम तथा ईश्वराभिमुखी होने पर प्रेम भक्ति कही जाती है। उदात्त प्रेम की संकल्पना के अभाव में ईश्वर प्रेम असंभव है। प्रेम में ईश्वर चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देने की भावना होती है। सहज प्रेम से साधना की कोटि तक पहुँचने का भाव ही रागात्मकता से रागानुक्त बनने की यात्रा है। श्री रामचरितमानस के अनुसार सत्संग में जाने तथा हरि कथा श्रवण करने से मन मोह से निवृत्त हो जाता है। ईश्वर प्रेम की प्राप्ति की आकांक्षा तभी पूर्ण हो सकती है जब निष्काम भाव से केवल ईश्वर से प्रसन्नार्थ सत्संग किए बिना, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के द्वारा ईश्वर चरित का रसास्वादन करते हुए मनुष्य विवेक बुद्धि संपन्न हो जाता है। ईश्वर प्रेम ईश्वरीय गुणों का तादात्म्य आदि के मूल में सत्संग व श्रद्धा दो ऐसे सात्विक गुण हैं जिनके माध्यम से सोपान दर सोपान मानव परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति ऋक्विक्षिणा यथा गंगाम्बो सोडम्बुधो। अतः सत्संग, श्रद्धा व प्रेम के द्वारा तत्सुखे सुखित्वम का भाव धारण करते हुए ईश्वर प्रेम अर्थात भक्ति की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। इसी में मानव जीवन की कृत्यता तथा जीवन का साफल्य है। तो ये छोटे छोटे प्रसंग हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, और बच्चों को शुरू से ये बताया जाए तो वो धर्मार्ग पर अग्रसर होंगे, आत्मसात कर होंगे, तो निस्संदेह वो सुखी, संतुष्टि और सफल होंगे। मेरा संदेश यही पहुंचाना है। फिर एक धर्मार्ग के साथ, जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों पर प्रेरित है, मैं आपको पहुंचाऊंगी। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन कॉलेज कानपुर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।